अपन कैसे ना Hello everyone. This is third episode of Builders in Conversation, and we have Viraj with us from VP Design. Namaskar. So he's a very good artist who does a lot of painting, tattoo वगैरह भी करता है वैसे तो, but you can say airbrushing and all that. He's one of the best I have seen. और बाइक पेंट करता है, कार पेंट करता है, उसका खुद का एक ब्रांड है वीपी डिजाइन। उसके अलावा भी बहुत कुछ करता है, तो वो अपन पूछ लेंगे वो क्या क्या करता है। ये तो जो भी बाहर वाला चीज है वो सब चीजें। और विराज, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया, हैविंग फन। काम तो अभी फिलहाल के लिए शट है, सो वी आर वर्किंग पर्टिकुलरली ऑन द मॉक डिजाइंस, फोटोशॉप डिजाइंस और बिजनेस प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं लॉकडाउन। फिर और क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था थोड़ा सा अभी इसमें टाइम मिला, फिर कंटिन्यूसली ऑर्डर्स उसके एग्जीक्यूशन में लगे हुए थे, तो कुछ नया सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो अभी ये लॉकडाउन की बदौलत टाइम मिला है सोचने के लिए कि क्या क्या नया कर सकते हैं और किस किस तरीके से नए एप्लीकेशंस। एक्चुअली बहुत बेनिफिट है लॉकडाउन का। आई एम पर्सनली एंजॉयिंग द लॉकडाउन। वो दिख रहा है। जी। तो क्या नया आइडिया सोच रहा है अभी? मेरे लॉकडाउन में क्या नया आइडियाज आए अभी फिर? नए आइडियाज अभी पर्टिकुलरली डिजाइन्स के बारे में तो नहीं, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में कुछ नया सोचा है कि किस तरीके से जो शॉप में जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, जो जो स्टाफ है किस किस के क्या क्या कैपेबिलिटीज है उसके बारे में सोचा मैंने थोड़ा सा, और किस किस कौन कौन क्या क्या काम अच्छी तरीके से कर पाएगा और किस तरीके से जो बिजनेस है और इजीली आगे जाएगा। क्रिएटिविटी तो इट इज ऑल ऑन नेचर, जितनी जगह देंगे क्रिएटिविटी पे उतनी आएगी वो तो वो इजीनेस से ही आएगी, मतलब ऑर्गेनाइज प्रॉपरली होगा तो ही आएगी। तो पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट कि क्या क्या कर सकते हैं और छोटे मोटे मतलब कस्टमाइजेशन भी ऐड करने का सोच रहा हूँ, तो छोटा मोटा पर्टिकुलरली नहीं, लेकिन बिकॉज द मेन कोर ऑफ वीपी डिजाइन इज द पेंट जॉब्स, तो असिस्टिंग मतलब छोटे मोटे चीजें करने का वो भी सोच रहा हूँ। अभी कितने लोग हैं साथ में काम करने वाले? अभी आर्टिस्ट एज सच तो मुझे पकड़ के 3 लोग हैं, और पेंटर और जो बाकी सैंडिंग वगैरह जो बेस वर्क के करने वाला एक बंदा है, तो ऐसे पूरा 5 लोगों का टीम है अभी। तो अभी 1-2 लोग डिजाइनर और ऐड हो गए, फोटोग्राफर्स ऐड हो गए, वीडियोग्राफर्स ऐड हो गए, क्योंकि यूट्यूब को और थोड़ा सा प्रमोट करना है, सोशल मीडिया बिल्कुल को बिल्कुल। और देना है, तो इस तरीके का ये सब चीजें वर्कआउट करने की सोची मैंने कितने टाइम में। बाकी थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या किया था, क्यों किया था और क्या कर रहे हो? विराज के बारे में किसी को बताना है तो क्या बताओगे? मतलब स्कूलिंग वगैरह, क्या कॉलेज, क्या बैकग्राउंड, ये वीपी डिजाइन कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? अच्छा, विराज के बारे में बताना है तो वीपी डिजाइन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। बड़ा वाला पार्ट तो मतलब बहुत मुश्किल है पूरी तरीके से इंटरप्रेट करना, लेकिन है मतलब आई स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग। ओके, तो इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, मतलब एकेडमिक्स की बात अगर करेंगे तो स्टार्ट भी नहीं किया, बस थॉटफुली एडमिशन वगैरह हो चुका था और अचानक से कैंसिल कर दिया मैंने, मतलब घर वालों को बोला, वो जो भी था पेरेंटल प्रेशर वगैरह और एक सर्टेन लेवल तक था। उसके बाद में थोड़ा मैं रिबेलियस हुआ कि मतलब क्या है ये, सहन करने में कोई पॉइंट नहीं है। पेरेंटल प्रेशर सहन करने में कोई पॉइंट नहीं है, आगे जाके सक्सेस मिला तो भी ये अच्छा ही बोलने वाले, फेलियर मिला तो भी यही गाली देंगे, तो इससे बेहतर तो ये कि जो करना है वो करो। तो इंजीनियरिंग कैंसिल करवा दिया मैंने, फाइन आर्ट में आ गया। तो फाइन आर्ट्स का जो सडनली फाउंडेशन का कैंसिल कोर्स, करवा दिए, पहले से सोचा था? आई वाज गोना गो इनटू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो फिर थोड़ा सा और फिल्टर आउट होके हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ और चीज के लिए बनाओ, मतलब नॉट फॉर मैकेनिक्स, इसलिए वो कैंसिल कर दिया मैंने, मतलब एन एन मोड पे ध्यान में आया। तो फिर क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह तो पहले से करता था मैं, स्केचिंग वगैरह, तो आई वाज मोर टुवर्ड्स द एस्थेटिक साइड रादर देन द मशीनिस्टिक साइड। तो
तो फिर वो कैंसिल कर दिया और फाइन आर्ट्स में आ गया, फिर पेंटिंग स्टार्ट किया। फिर पेंटिंग के बारे में, फाइन आर्ट कल्चर के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा, पेंटिंग मतलब चित्रकला बेसिकली। तो उसका पूरा अभी स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला, फाउंडेशन कोर्स के बाद में भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लिया मैंने फाइन आर्ट कोर्स के लिए, फाइन आर्ट बीएफए इन पेंटिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट फर्स्ट ईयर हुआ, गॉट टू नो द बेसिक्स ऑफ इट। सेकेंड ईयर हुआ, थोड़ा सा और चीजें मालूम पड़ा, और फिर सेकेंड ईयर के टाइम पे पता चल गया कि अभी ये भी आगे नहीं करना है। तो मतलब ये पीपी डिजाइन का जो पार्ट है वो इससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। इट स्टार्टेड विद आई पेंटेड अ गिटार फॉर माय जीजू। तो तभी एयर ब्रश नाम की चीज से इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर काफी पहले स्टार्ट हो चुका था वो 70s 60s में, मतलब तो यहाँ पे मतलब 7-8 साल पहले मेरे को मालूम पड़ा कि एयर ब्रश वगैरह ऐसे कुछ होता है। तो थोड़ा उसको और एक्सप्लोर किया, फिर पता चल गया अरे लोग बाइक भी पेंट करते हैं इससे। तो फिर आई पेंटेड माय टीवीएस वीगो, इट वाज इन स्पाइडरमैन थीम। और फिर उसके बाद बहुत पसंद आया लोगों को। एक बार ट्रैफिक सिग्नल पे मतलब पुलिस वाले ने रोका, और जब भी उसने रोका तभी एक देयर वाज हॉक गाय, मतलब स्ट्रीट 750 वाला बंदा था, एक हार्ले डेविडसन। तो ही लव दिस थिंग, ये बोला कि यार ये मेरे बाइक पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम द कॉप वाज बिसाइड मी, ये गाड़ी दे। तो फिर उनको पहले इनको पहले करके लेते, फिर उसके बाद मैं विद द हार्ली गाय, देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू हिम। तो उसके बाद में आई गॉट टू पेंट वन ऑफ हिज रॉयल एनफील्ड, और तभी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ गया, अरे ये कर सकता है और कुछ, मतलब दिस कैन बी टेकन एज अ प्रोफेशन। तो ये वीपी डिजाइन थिंग केम अप, और देन आई पेंटेड 2-3 बाइक्स ऑफ हिम, देन यू नो हाउ इट गोज, चेन रिएक्शन, तो लोगों को पता चलने लगा। हाँ, कब की बात है? 2000 कब की ये बात है? है अराउंड 2012, नहीं 2013 की बात है। हाँ, तो तभी ये चीज हुआ था। और उसके बाद में बीच फॉल्ट आ गया था, मतलब व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज दिस थिंग वाज ऑन इवन व्हेन आई वाज इन फाइन आर्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, पेंटिंग जब सीख रहा था। तो वहाँ तभी थोड़ा वो चला, आई हैड नो टीम, आई वाज द ओनली गाय। मतलब मेरे घर के बेडरूम में मैं करता था पेंट छोटे से कंप्रेसर से। तो हाँ, तो फिर उसके बाद thought of expanding this after I left the college. For one, the reason of leaving the college was something totally else. It was not VP Designs. VP Designs, like, it was almost dead. मतलब वो बंद हो चुका था, मतलब मैं नहीं करने वाला था आगे कुछ। तो उसके बाद में एक साल में आई वाज इन अ डिफरेंट जोन। आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, क्या है क्या सब। इट वाज अ स्यूडो स्पिरिचुअल जोन, आई वुड से, मतलब स्पिरिचुअल भी नहीं, स्यूडो स्पिरिचुअल। तो उसमें एक साल में था, फिर उसके बाद में बाहर निकला उससे, फिर वापस वीपी डिजाइन में आया। तो उसको थोड़ा सा वो सारी जो एनर्जी इकट्ठा हुई एक साल भर में, वो पूरी इस पे लग गई, एंड इट केम आउट एज एन एंटरप्राइज थोड़ा सा। और कोइंसिडेंटली थिंग्स वेंट ऑन हैपनिंग, मतलब ऐसे कुछ मतलब माय आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस थिंग इज, मतलब बिजनेस तो है ही। तो मैं भटक रहा हूँ थोड़ा ना, पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बता। दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक चलो है। चलो, कोई दिक्कत My ideology towards this thing was to create something that will produce uh, anything new that has not happened before each time. Okay. तो ये क्रिएट करना मेन था, तो पैसा वैसा तो कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि वैसे भी पहले से अपन इंडिया में डिमोटिवेटेड है, मतलब आर्ट। सही बात है। क्या करेगा। तो दैट थिंग वाज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड, चलो क्या पैसा वैसा क्या, लेट अस गो टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से गया, और एज एन असिस्टेंट, मतलब नॉट इजी, इट वाज एक्चुअली नॉट इजी लोगों को, इंडियन ऑडियंस को कन्विंस करना कि इवन दिस इज एन आर्ट फॉर्म, गेट दिस डन ऑन योर बाइक्स एंड जनरेटिंग मनी आउट ऑफ दैट, इट वाज इवन यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो उस तरीके से करते हुए भी यहाँ आया है, और आई थिंक द सीन इज नाउ इम्प्रूविंग। So main thing I was trying to say is, this is a very smaller part on a personal side about me. I do a lot of things, including painting, writing, talking, exploring. I love to talk to people a lot, love to explore a lot, and I love to read a lot.
mainly. I am mostly it can be it can sound really limited, या फिर बहुत ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको बहुत लिमिटेड साउंड करेगा, लेकिन मैं सिर्फ स्पिरिचुअल स्टफ पढ़ता हूँ, नॉवेल्स नहीं पढ़ता इसमें कुछ। लिमिटेड क्या है, सबका अपना इंटरेस्ट रहता है। हाँ वो तो है, मतलब और एक ही बंदे को पढ़ता हूँ मैं बस। ठीक I है। read, I read nothing else. From 2 to 3 years, I've been reading just one person. आई थिंक आई नो किसको। अच्छा, so let us not reveal him. तो से शुरू है, और this is the bigger side of that. और इसका काफी रिफ्लेक्शन वीपी डिजाइन से भी है, मतलब अभी जितना भी मैं चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोइंसिडेंटली आई हैव फाउंड, मतलब जो मेरे अभी एसोसिएट्स है अमित और विशाल करके, दे आर A1 लेवल आर्टिस्ट्स, एंड वो मेरे कॉलेज के कलीग्स हैं, मतलब इनफैक्ट दे आर माय सीनियर्स। अमित जो है वो मेरे से मतलब 3-4 साल, अमित और विशाल दोनों मेरे से 3-4 साल बड़े सीनियर है पेंटिंग में, बोथ आर एक्सट्रीम लेवल ऑफ आर्टिस्ट, और ऑटोमोटिव सेंस भी उनको है। तो आई एम मेनली गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग ओवर टू देम नाउ, क्योंकि उनका क्रिएटिविटी इज ऑन सम अदर लेवल, एंड आई एम गोइंग टू मैनेज द थिंग, क्योंकि अपना जितना ज्यादा चैनलाइज होगा और जितना ज्यादा रिलीफ होगा उतना और क्रिएटिविटी बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ। अभी देखते क्या होता है उससे आगे। तो ये काम कैसे करते हैं, मतलब जैसे तो दे आर योर सीनियर्स, ऑब्वियसली तो उनको सैलरी तो नहीं देता होगा, या सैलरी देता है? नहीं, सैलरी नहीं, इट इज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, काइंड ऑफ पार्टनरशिप। और मतलब एज आई सेड बिफोर कि आई एम नॉट रियली मनी माइंडेड, तो मतलब पैसा आता रहेगा यार, क्या वो एक गाड़ी में पेट्रोल। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, और क्या, बस काम चलते रहना चाहिए वो। बिल्कुल, काम चलते रहना चाहिए, दैट्स द मेन मोटो। हर चीज इम्पोर्टेंट होती है। वो तो है, मैं दिखाता हूँ आपको। So I've written a lot of things on the wall. It is like मतलब सस्ती ग्राफिटी जैसा है। काफी सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। अरे वाह, ओहो। पूरा थोड़ा स्लो जा, बहुत पास में दिख नहीं रहा है। हाँ अब दिखा, नाइस नाइस। अरे बाप रे, इतना कुछ लिखा हुआ है। बहुत बहुत कुछ लिखा है, मतलब रोज 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 लिखता था, अभी लिखना बंद कर दिया है, अभी पूरा मिटाऊंगा मैं। हाँ, अभी वापस पूरा प्लेन कर दूंगा उसको। हाँ तो खाली जगह हो जाएगी नया लिखने के लिए, और क्या, पुराना नया हाँ, चेंज। लिखने के लिए खाली जगह होगी। यूपी डिजाइन जब चालू किया तो घर वाले क्या बोले, मतलब कर ले, या जुगाड़ जुगाड़ करके कैसे काम चल रहा था? क्योंकि जगह तो उस टाइम मतलब इसी जगह पे था, पर आई थिंक इतना सेटअप नहीं बनाया था तूने। नहीं, मतलब वो स्टार्ट कैसे हुआ कि पहले तो मैंने बोला आपको, मैं बेडरूम में वगैरह करता था, मतलब जो बेस वर्क जो है, प्राइमर वाइमर वो सब मैं यहाँ जो नियर बाय गैरेज है ऐसे, वहां से करवा के लेता था पेंट शॉप से। और फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा हेक्टिक होने लगा, जब भी काम बढ़ गया तो घूमना यहाँ वहाँ लेके जाना पार्ट से बिकेम क्वाइट हेक्टिक। तो उसके बाद में आई स्टार्टेड ऑन द टेरेस ऑफ माय बिल्डिंग इन अ स्मॉल शेड। तो उसके बाद में घर वालों को तो खुद दिखने लगा कि अभी बढ़ रहा है, मतलब है यहाँ पे काम बढ़ रहा है इसका। तो उन्होंने खुद ने सजेस्ट किया कि नीचे का बिल्डिंग का जो पार्किंग लॉट है, लेट अस कन्वर्ट दैट इनटू अ वर्कशॉप। तो फिर इट स्टार्टेड विथ द बैक पार्ट ऑफ द पार्किंग लॉट, थोड़ा सा उससे स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड टू हायर पेंटर्स ऑन मतलब जॉब बेसिस पे। तो फिर उसके बाद में काम और बढ़ा। फिर एयर ब्रशिंग वाज नॉट द ओनली पार्ट, वी थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रो डिपिंग, हाइड्रोक्रोम, मतलब जितने भी और पेंट जॉब के एलिमेंट्स है which can help us generate a fixed source of income. We started introducing that. तो फिर वो चीजें आ गई, तो फिर पीछे का और थोड़ा सा जो एरिया है that we extended into the workshop, और अभी वो भी कम पड़ रहा है, so let us see यार। बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा अभी। बढ़िया है यार, और क्या, ऐसी ग्रोथ होती रहनी चाहिए सबकी। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स ने मतलब एक टाइम बाद उन्होंने खुद ने, मतलब इट वाज नॉट अबाउट डिनायल, मैंने बोला ना कि बाद में वो खुद अपने आप ही कन्वर्ट हो गए, पता नहीं वो सपोर्ट करने लगे खुद से, दे गॉट इनटू द टीम।
उनको लगने लगा ना कि भाई लड़का सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो चलो व्हाई नॉट। वो टीम का पार्ट बन गया अभी, और थोड़ा पुश से और अपन स्पीड बढ़ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हाइड्रो डिपिंग और हाइड्रोक्रोम जो लेके आया है, कंपैरेटिवली क्वाइट अ कॉस्टली थिंग है एक्चुअली, कि हो जाता है नॉर्मली। मतलब अगर सेटअप करना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करवाना हो, सेटअप करना हो तो कंपैरेटिवली कॉस्टली थिंग टू सेटअप। नहीं, सेटअप इज प्रीटी चीप। मतलब हाँ, मतलब जब भी, क्योंकि अभी बहुत आई वोंट मेंशन, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो अभी, पीपल डोंट नो अबाउट दिस, राइट? अबाउट पेंटिंग पीपल नो कि यू नीड टू यूज अ स्प्रे पेंटिंग गन, उसमें पेंट डालना है, स्प्रे करना है, दे नो सिंपल प्रोसेस है, कंप्रेसर लेगा ये वो। लेकिन अबाउट हाइड्रोक्रोम पीपल आर प्रीटी ऑब्लिवियस, दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, एंड वो कुछ भी, मतलब मशीन, इतने की मशीन उतने की मशीन कुछ भी बेच रहे हैं। तो लेकिन द इफ द बेसिक साइंस इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम दैट, तो सेटअप काफी सस्ता है हाइड्रोक्रोम का। जस्ट दैट यू नीड प्रिसीजन इन डूइंग इट। इट इज अ सेंसिटिव प्रोसेस, टेक्निकल का प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस प्रोसेस प्रॉपर प्रॉपर। होना चाहिए, क्योंकि सेटअप इज प्रीटी चीप, तो हो जाता है उसमें फिर कुछ। यू आर आल्सो डूइंग सेटअप करवा के दे रहे हैं ना, मतलब किसी को चाहिए तो यू हाँ, कैन हेल्प सेटअप आउट। वगैरह भी हम लोग बेच रहे हैं, इसके हाइड्रो डिपिंग के और हाइड्रोक्रोम के दोनों, मोस्टली हाइड्रोक्रोम के। मतलब सिंपलिस्टिक सेटअप एकदम, एनीबडी, एनी लेमैन कैन स्टार्ट दिस जॉब दिस वे वी आर। मैं भी करने वाला हूँ, रुक जा, मेरा इधर का सेटअप कंप्लीट हो जाए फिर आई विल कम देयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, मतलब जब शुरू किया था वीपी डिजाइन से पहले, जो पहला प्रोजेक्ट तो तेरी बाइक की थी खुद की, उससे पहले भी कुछ किया था? मैं बताऊँ, एकदम स्टार्टिंग में आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, वो सब तो था। और जब मैं स्कूल में था ना, तो इन 10th स्टैंडर्ड आई पेंटेड, मतलब अ पेयर ऑफ शूज मेरे दोस्त का। तो और उसने मेरे को 50 रुपए दिया था वो शूज पेंटिंग का। तो मैंने लिया, मतलब नहीं क्या कि अरे बिजनेस है अबे। तो कैनवास का शूज था, अपना पीटी शूज होता है ना नॉर्मल, तो वो वाला शूज पेंट किया। हाँ, तो मतलब ये कुछ आर्ट वर्क बेच के पैसा आ रहा है, मतलब वो तभी दिमाग में बैठ गया था। दिमाग में आ गया था, हाँ। और अब उसके बाद ये में तो फिर बात है। स्टार्ट किया मैंने, आई पेंटेड अ लॉट ऑफ शूज फॉर लॉट ऑफ पीपल। आई इवन शिफ्ट, मतलब बाहर भी मैंने शिफ्ट किया। मतलब 11th 12th में जब भी मैं गया था, मतलब इंस्पायर ऑफ बीइंग इन द साइंस स्ट्रीम, मैंने साइंस लिया था तो 12th में, 11th 12th में, लेकिन आर्ट अब वर्क चालू था ही। और 10th के बाद भी आई हैड इंसिस्टेड माय पेरेंट्स कि अरे मेरे को आर्ट फील्ड में जाना है, लेकिन तभी भी दबा के वो साइंस में घुसा दिया था। बट स्टिल इट वाज लाइक अ फायर बर्निंग इनसाइड। तो तब से स्टार्ट हुआ था शूज पेंटिंग से। फर्स्ट बाइक मतलब मेरे ख्याल से फिर यही हो गई जो हार्ली की थी, हार्ली नहीं, रॉयल एनफील्ड वो फर्स्ट बाइक है ना, हाँ, रॉयल एनफील्ड जो की जो थी। कस्टमर के लिए थे, जो कस्टमर के लिए किया था। हाँ, कस्टमर के लिए जो किया था वो सबसे पहला रॉयल एनफील्ड था। और वो भी मतलब विंटेज वाला था रॉयल एनफील्ड, यू मस्ट हैव सीन ऑन द प्रोफाइल। तो वो वाला सबसे पहला पेंट जॉब था। तो उसके बाद एंड वाइल आई वाज इन द कॉलेज, फाइन आर्ट के कॉलेज में, तो कॉलेज वगैरह भी लेके गया था मैं। तो वहां से उसका मतलब अब पब्लिसिटी स्टार्ट हो, फिर हार्ले स्ट्रीट 750 किया था पेंट, द शिवा वाला। दैट इज द सेकंड पेंट जॉब दैट आई हैव डन फॉर द कस्टमर एंड स्टार्टेड। That time all that I knew was just about airbrushing. तो क्योंकि जो सारा बेस वर्क था, प्राइमर था, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ एन ऑटोमोटिव पेंट जॉब, आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ दैट। मतलब कुछ पता नहीं था वो, क्यों बस मैं करवा के लाता था, एक बेस करवा के लाता था, उसके ऊपर एयर ब्रशिंग अपना करना है और बाकी आगे देना है उसको, चमका के लाना है बस, या ग्लॉस चढ़ा के लाना है। तो इतना पता था। बट नाउ वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट वर्क एंड मतलब प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द पेंट जॉब। हाँ, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बोथ ऑफ द क्वालिटी दोनों क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो उस तरीके से अभी ये पूरे दोनों चीजों का अमालगमेशन है। पहली बाइक जब की थी कुछ गड़बड़ वड़बड़ हुई थी, या एक बार में परफेक्ट आ गया? एयर ब्रश इज वेरी टफ थिंग, मैंने किया है, मुझे पता है, हर किसी के बस की नहीं। पहले इसमें अभी मैंने मतलब वो बाइक करने से पहले मैं गिटार, आपको बोला ना मैंने, मैं जीजू के, मैं इज ए म्यूजिशियन, मिस्टर धवल मोड़े। तो उनके लिए उनके गिटार्स पे मैंने किया था, तो थोड़ा सा एयरब्रश पे हाथ बैठ गया था मेरा। मैंने काफी सारे गिटार्स पेंट किए थे, फिर उसके बाद में मेरा बाइक किया था, तो एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था।
तो ये और होता है। वो कॉन्फिडेंस अलग होता है व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ना, तो यू हैव मतलब हारने का डर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे हाँ मतलब तुमको मास्टरपीस बनाने का एम नहीं है ना, मतलब कुछ भी हो जाए तो हाँ तुम खुश होने वाले हो। तो वो एक कॉन्फिडेंस और वो वो- फ्रीडम अलग होता है, जो शायद अभी भी ना आए, क्योंकि अभी अपन ऐसे थोड़े से अटक जाते हैं कि अरे इसको ये चाहिए, इतना स्पेसिफिक चाहिए, तो यू वही। हैव अ क्रिएटिविटी ब्लॉक, क्योंकि तुम लिमिट में आ गए। लेकिन तभी का जो फ्रीडम था दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो उस बाइक में मतलब फ्लॉज एज सच कुछ नहीं आई, और तभी फ्लॉज आ भी जाते थे तो उसको सुधारने का मतलब अकॉर्डिंग टू मी आर्टिस्ट वो है जो गलतियां छुपाए। बिल्कुल सही आर्ट बात है, वो सही है। लेता है कोई भी, लेकिन गलतियां छुपाना मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और तो दैट वाज द मेन पार्ट। गलतियां तो हुई थी थोड़ी बहुत। अभी तक कौन सी बाइक करने में सबसे मजा है, या किस काम में मजा है? बाइक तो ठीक है, बाइक है तो बाइक है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, और इसमें लगा कि हाँ यार कुछ अच्छा किया। अभी ऐसे तो काफी सारे काम है, लेकिन अभी लेटेस्ट की बात की जाए तो अभी लॉकडाउन में मैंने जो पेंट किया है, एक हाल ही मैंने स्टोरी डाला था शायद इस पे इंस्टाग्राम पे, आयन 883 का टैंक है, तो उसको थोड़ा सा वो गॉथिक और गॉथिक स्कल्स और फिलिग्री, ओल्ड स्कूल फिलिग्री के थीम में किया है। ओके। तो वो करने में बहुत ज्यादा मजा आया और मजा क्यों आया, क्योंकि कुछ प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी, आई वाज इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट। और मतलब ना क्लाइंट का प्रेशर है कि अरे कभी दे रहे हो, ये टाइम लिमिट है, ये वो, आई एम डूइंग इट इन माय ओन स्वीट टाइम। तो वो करने में और वो काम पे रिफ्लेक्ट भी हुआ है, मतलब इफ यू इट इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट ना, तो वो काम पे रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि टाइम बाउंड नहीं हो, मतलब टाइम बाउंड ना हाँ, नहीं हो, लेकिन फिर भी काम टाइम में हुआ है, मतलब प्रेशर नहीं समझो अभी। रहता, हाँ बिल्कुल। हाँ प्रेशर नहीं, क्लाइंट को अगर टाइम दिया है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि 20 दिन का टाइम दिया है और काम होता है 5 दिन का, लेकिन वो प्रेशर की वजह से तुम वो ओवर थिंकिंग की वजह से वो एक्सटेंड भी हो जाता है। लेकिन अभी ये काम था, क्लाइंट को टाइम दिया था, 10 दिन का काम हो गया 5 दिन में। तो सबसे ज्यादा मजा ये काम करने में आया अभी लेटेस्ट, जो हेरिटेज सॉफ्टवेयर भी जो किया था वो करने में बहुत ज्यादा मजा आया था, यू मस्ट हैव सीन ऑन द प्रोफाइल। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइबल फ्लेम्स, और आपका काम करने में बहुत ज्यादा मजा आया था। आई लव द वे द स्क्रैम्बलर वाज मेड। मैं हाँ अलोरा कार्बन फाइबर वो कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार था, उसमें भी मजा आया था। उसने परेशान कर दिया था बाद में But, लेकिन से ये आउटकम तो था, अच्छा था। हाँ, तो काफी अच्छा, मतलब फिनिश भी बहुत अच्छा आया था, और जो चाह रहे थे वो बन गया था एक्चुअली। मतलब अभी हाँ भी वन ऑफ द बेस्ट कहना चाहिए। स्वीट और क्लीन दिखता है, तो काफी लोगों पे वही कमेंट, मतलब तो मेरे प्रोफाइल काफी लोगों के कमेंट्स आए थे उस पे। तो बाइक के अलावा और क्या कर रहा है? और कौन सा पेंट कर रहा है अभी? कुछ सिर्फ किसी बाइक कर रहा है अभी? बाइक्स के अलावा अभी मतलब मेरे पर्सनल स्केचिंग और ये पेंटिंग जो है वो तो चालू ही रहता है। मेनली डू रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स और क्रिएटिव ड्राइंग्स भी, मतलब पेंसिल ड्राइंग्स, पेन एचिंग वगैरह, वो सब चालू रहता है मेरा। फिर और देखा जाए तो आई वांटेड टू लर्न सैक्सोफोन, लेकिन ये लॉकडाउन बीच में आ गया, लेकिन मैं स्टार्ट करने ओह, वाला था। तो दैट वाज समथिंग न्यू दैट आई वांटेड टू लर्न, बट लॉकडाउन की वजह से नहीं सीख पाया मैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी मैं सबसे ज्यादा टाइम में ध्यान में बिता रहा हूँ, मेडिटेशन करने में। दिस इज द मोस्ट रिलैक्स टाइम आई हैव एवर बीन इन माय लाइफ अभी तक। किसी का प्रेशर नहीं है, मेरे घर वाले भी घर पे नहीं है, मैं अकेला हूँ एकदम, तो बस हैविंग फन चिल मार रहा है एकदम, चिल मार रहा है एकदम। एकदम। मतलब द recent thing I have I'm very fond of knowing about things, तो everybody is, लेकिन मतलब खुद को जानने का भी मैंने थोड़ा सा शुरुआत किया है कि ओके। मतलब जो चलता आया है अभी तक, जो हम समझ रहे हैं कि हम है, तो क्या वो सच में हम है, या वो सिर्फ अपना एक भ्रम है। मतलब अभी समझो मैं समझ रहा हूँ कि मैं विराज हूँ, तुम अनुपम हो, और जो भी जो है, तो वो एक आइडेंटिटी जो मिली अपने को बचपन से, अपने जो उठाई है यहाँ वहां से, तो क्या वो सच है, तो उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी कोशिश हर मोमेंट से स्टार्ट होती है, मतलब अभी इससे स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्शियसली बात कर रहा हूँ, मतलब सच बात कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसे बोल बच्चे यहाँ वहाँ के नहीं फेंक रहा हूँ यहाँ पे, ट्राइंग टू बी अवेयर। तो वन एलिमेंट आउट ऑफ दैट इज फूड। सो रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टू, मतलब लॉकडाउन, ऑल क्रेडिट गोज टू लॉकडाउन,
मतलब ये पहले से शुरू था, लेकिन इसमें मौका मिल गया। हाँ अभी बहुत अच्छा मौका मिला है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का। तो खाना खाने के बारे में बहुत देख रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया, अभी खाने पहले मैं खाता था ना, मेरे को बहुत नींद आती थी खाना खाने के बाद। लेकिन अभी हाँ अभी आई हैव स्टार्टेड टू ईट ईच एंड एवरी मॉर्सल, मतलब एक जितना भी जो भी खाऊंगा, एक निवाला लिया उसको ध्यान से देखूंगा, फिर खाऊंगा, फिर अंदर लूंगा। सो ईच एंड एवरी मॉर्सल आई एम ऑब्जर्विंग। पानी पीते वक्त भी पानी को देखूंगा ध्यान से, आराम से पीऊंगा, मतलब कोई क्योंकि जल्दी नहीं ना, अपने कोई काम वाम करने जाना नहीं है, तो हर एक चीज को एकदम आराम से कर रहा हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व दैट इट इज वेरी नाइसली ब्लेंडिंग इन द बॉडी। और इसके मतलब मैजिक इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व करंटली। और हाँ एक विषय मेरे को छेड़ना है, ये इसको बाजू में रखते हैं। एक विषय मेरे को छेड़ना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ एडिक्शन होना चाहिए, मतलब काफी लोग बोलते हैं, मतलब मैंने सुना हाँ है। कह सकते हैं। हाँ नॉट एवरीवन बट हाँ बहुत लोग बोलते नहीं, एक्चुअली सोचते हैं। हाँ चलो ये चीज लोग बोलते नहीं पर उनको ऐसा लगता है कि होना चाहिए, बट एक्चुअली हाँ वो ऐसे, रियलिटी नहीं है। हाँ हाँ लगता है उनको। तो मेरे को भी ऐसे लगता था, लेकिन मेरा यू नो आई यूज्ड टू स्मोक। तो वो मेरा छूट गया है स्मोकिंग, मतलब गुड। एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग छूट। अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं है, लॉकडाउन से पहले मतलब काफी टाइम हो गया, अभी उसको 2 महीने हो गया ऑलमोस्ट। तो इवन द रीजन बिहाइंड leaving that again was getting conscious of what everything is, and this is motivating each and every aspect of life। अभी वो बहुत अलग विषय है वो, अभी इसमें मेरे को बात करने में मेरे को ये नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैं कि मैं भटक जाऊंगा, मैं बात करते रह जाऊंगा मैं शाम तक। इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक कि योर एक्सपीरियंस है, तुझे उस चीज का एक्सपीरियंस हो गया है। नाउ यू कैन थिंक कि भाई ये सही है कि नहीं, सही गलत तो इज अ डिफरेंट थिंग, बट योर एक्सपीरियंस, so now you can consciously decide about it। एग्जैक्टली, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग में भी वापस कोई ना कोई आइडियोलॉजी आ गई ना तुम्हारी, क्योंकि तुम हाँ मतलब फिर तुम कुछ भी सोच सकते हो तुम। तो इट इज अबाउट लिसनिंग टू द बॉडी, दैट्स इट। और एक चीज, एडिक्शन आई वाज नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द सिगरेट्स और मतलब अल्कोहलिक नहीं, हाँ वगैरह जो भी, राइट। मतलब कुछ भी हो सकता है वो एडिक्शन, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हाँ तो इट इज जस्ट अबाउट, एंड एडिक्शंस आर नेसेसरी, आई बिलीव एडिक्शंस आर नेसेसरी। दारू सिगरेट ये सब तो बस ये लिमिटेड वाले हैं, इससे बेहतर वाले ढूंढो, मतलब दैट इज द मेन थिंग। मतलब आर्ट वर्क, अपना आर्ट भी अपन ने कुछ बनाया तो क्या नशा है वो, मतलब उससे बेटर कुछ नहीं है एक्चुअली। काफी सारे नशे हैं जो, मतलब अपने को बस बेहतर नशे ढूंढने हैं, बस किसी नशे से दूर हाँ नहीं भागने हैं, वो बेहतर नशे ढूंढने हैं, दैट्स इट, जो अपने को पकड़ के ना रखे। बिल्कुल, हो सके तो उससे नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। बाकी आई थिंक हर हर एवरीबॉडी इज एडिक्टेड। जो कोई लोग अपनी जॉब के लिए एडिक्टेड है, कोई लोग किसी और चीज के लिए एडिक्टेड है, सेम हाँ थिंग। एवरीवन इज, मतलब माइंड को अकेलेपन से, अभी देखो ना अकेलेपन, फोन वोन, मेरा तो स्टार्टिंग में बहुत मेरे को तकलीफ हुआ था, इंस्टाग्राम देख रहा था हर टाइम, ये वो कंटिन्यू फोन देखना बार बार ये। उसके बाद में वो फिर उसको एक बार देख लेना चीज को क्या है एग्जैक्टली, अपने माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने को, और जरूरी नहीं है उसको देना ही चाहिए, कोई छोटा बड़ा अच्छा नहीं अगर है। अभी, बिल्कुल नहीं, वही बोल रहा हूँ कि हर आदमी की पर्सनैलिटी अपनी खुद की है। वो जैसा चाहे जैसा रहे, वो उसकी मर्जी है, इसीलिए मतलब किसी को जज नहीं कर सकते। आई थिंक यू गिव ट्रेनिंग ऑल्सो, है ना, ट्रेनिंग इंटर्नशिप। तो उनको क्या सिखाते हो? यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्केचिंग और क्या मतलब, इफ समबडी हैज टू स्टार्ट, somebody has to हम्म, start painting for example, अभी थोड़ा मतलब वीपी डिजाइन में वापस, हाँ थोड़ा वीपी डिजाइन में वापस जाते हैं। somebody has to start painting bike cars or whatever, have to do artwork, एयर ब्रशिंग, हाउ विल यू सजेस्ट, क्या क्या करना है? अभी सबसे पहले तो मैं बंदे को पूछता हूँ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू लर्न, एंड डज ही हैव एनी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक बैकग्राउंड। तो ये दो चीजें, अगर आपको स्प्रे पेंटिंग सीखना है तो देर आर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस यू नीड टू लर्न अबाउट, क्योंकि दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट देन एयर ब्रशिंग। मतलब एयर ब्रशिंग एज इफ यू जस्ट नीड टू ऑपरेट द एयर ब्रश गन, तो उसका ऑपरेशन सिखा सकते हो तुमको, लाइन मारना है, ऐसे दबाना है, ये करना है, पेंट कितना भरना है, कितना कंसिस्टेंसी होना चाहिए पेंट। तो उसमें दो, एयर ब्रशिंग जब ये सीखना है बंदे को, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर, मतलब इट इज अ मेथोडोलॉजी।
इट स्टार्ट्स विथ शेड एंड लाइट, बिकॉज तुम एयर ब्रशिंग कर रहे हो तो तुमको पता नहीं तुमको किस टाइप का काम, तुमको अगर पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट में भी एक मतलब मेथोडोलॉजिकली तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन जस्ट टेक अ फोटो एंड यू कैन नॉट जस्ट ड्रॉ इट। तुमको मेथोडोलॉजी से जाना पड़ेगा कि सबसे पहले तुमको क्या देखना है, तुमको उसको बाइफरकेट कैसे करना है कि लाइट और शैडो, मतलब दो ही चीजें हैं, एक लाइट है और एक शैडो है, दोनों लाइट और शैडो की वजह से कोई भी चीज हमको दिखती है। तो फर्स्ट वी एक्सप्लेन हिम टू क्लासिफाई दिस टू थिंग्स, देन द शेप, देन द फॉर्म। तो ऐसे सिंपलिस्टिक वे में उसको हम लोग सिखाते हैं किस तरीके से तुमको इम्प्लीमेंट करना है ये चीज। देन वी गो विथ, फिर ये चीज तुमको एक बार बेसिक समझ गई, तुम इसको पेंसिल से करो ड्रॉ, या फिर तुम किसी से भी कॉफी से करो ड्रॉ, किसी से भी करो, ये बेसिक एलिमेंट्स है ऑफ डिजाइन। देन वी इंट्रोड्यूस द operational part of airbrush. So combining these two things, you become an airbrush artist. So basic बेसिक ये चीजों से स्टार्ट करते हैं। और स्प्रे पेंटिंग में इट इज अ डिफरेंट थिंग, तुमको वो बेस प्रोसेस, प्राइमर, कौन सा प्राइमर यूज करना है, व्हाट लेवल व्हाट टेम्परेचर यू हैव टू हीट द पेंट, लाइफ कैसे बढ़ेगी, दैट इज अनदर सेपरेट पार्ट ऑफ इट। तो ऐसे अलग अलग अभी ये भी इसको और थोड़ा सा एनहांस करना है हमको, जो ट्रेनिंग पार्ट है, क्योंकि अभी इट इज ऑल अ मिक्सचर, मतलब द टीम इज लिमिटेड, हाफ ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन मेकिंग द आर्ट वर्क, आधे लोग पेंटिंग कर रहे हैं, कोई कॉल संभाल रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हर एक पार्ट को मतलब ये बंदा ये मतलब यही करेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और चैनलाइज करना है। तो और थोड़ा सा ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, तो इट विल बी, इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग, मतलब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि तू ये ट्रेनिंग वेनिंग क्यों देता है, मतलब अभी तेरा, तू क्या बहुत बड़ा बिजनेस में अभी हो गई नहीं, हो नहीं गया मतलब पीढ़ी तो अभी तू सीधा ट्रेनिंग वेनिंग स्टार्ट कर दिया। बोला कि जितने लोग सीखेंगे जितना कल्चर बढ़ेगा उतना क्रिएटिविटी बढ़ेगा ना, उतना मतलब कंपटीशन का क्या है, फायदा रहेगा। तो जो है एक्चुअली इस फील्ड में कंपटीशन नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिसको तेरा काम पसंद है उसको तेरा काम पसंद है, जिसको मेरा काम पसंद है उसको मेरा काम पसंद है। इसमें कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। मतलब मैं विराज से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, विराज नहीं हो सकता किसी और चीज आदमी ने सीखा हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लोगों का लिमिटेड वे ऑफ थिंकिंग है। तो ट्रेनिंग में हम लोग इस तरीके से विगो और हाइड्रोक्रोम में भी, और तीनों चीजें में बेस प्रोसेस सिखाते हैं, मतलब फर्स्ट डे तो। और मेरी जो ट्रेनिंग की कोर्सेज है देयर इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो लोग मेरे को पूछते हैं कि इतने कम टाइम में कैसे आदमी सीखेगा, एयरब्रश आर्टिस्ट बन जाएगा कि एक हफ्ते में नहीं, एक हफ्ते में नहीं बनेगा, लेकिन द बेसिक्स दैट यू नीड, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। जो भी गलतियां हमने की है उसको इजीली मतलब ब्रिज करके वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दैट। सो दैट ingredient फैक्टर इज वेरी इजी, आफ्टर ऑल प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ आने वाला है। तो यू कैन टेक दिस ingredients, यू कैन प्रैक्टिस योर होल लाइफ। फर्स्ट डे इज फॉर बेस प्रिपरेशन, जिसमें पूरा डिटेल्स बताया जाता है कि आप कैसे, तुम्हारे हाथ में बेयर मेटल आया, फ्रॉम बेयर मेटल हाउ यू हैव टू गेट इट टू द प्राइम सरफेस, देन हाउ टू द बेस कोट। फिर दूसरे दिन ये होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोक्रोम और हाइड्रोग्राफिक्स थिंग, उसका इंट्रोडक्शन होगा, हाउ टू डू द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और द लास्ट डे इज फॉर द फिनिशिंग, हमारे पार्ट का जैसे फिनिशिंग करना है वो होता है। और लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है अपना, मतलब ट्रेनिंग लेके गया तो ये कितने बार भी कॉल कर सकते हो आप क्या डाउट्स है, लाइफ टाइम वारंटी है। लाइफ टाइम वारंटी क्या, अपन छुपा के तो नहीं रख रहे कुछ, मतलब जो वॉट एवर वी नो वी। हाँ, और जितने लोग आएंगे उतना और चैलेंज बढ़ेगा ना, मतलब क्रिएटिविटी उतनी बढ़ेगी, वैरायटी उतनी बढ़ेगी। तो मतलब वो एक ही धर्म में शादी करके फायदा नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग धर्म आने चाहिए, दैट इज द मेन। मेरी खुद की मेरे पास तो पहले थी योसंग, जो मैंने बेच दी एक्विला, लेकिन अभी मेरे पास है थंडरबर्ड, जो मुझे गिफ्ट की है एक मेरे दोस्त ने, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। और इसके ऊपर हम लोग कुछ करने वाले हैं अभी, मतलब काम शुरू ही था उस पे लेकिन वो रुक गया। क्या करने वाला है? उसको कुछ थोड़ा सा मतलब ऐसे इंडियन थीम में कुछ करना है, इंडियन एलिमेंट्स लेके, और काइंड ऑफ मतलब सिंपलिस्टिक बॉबर, उसको जितना ज्यादा छेड़छाड़ ना करके बना सकते उतना बनाने वाला हूँ मैं। एंड ज्यादा
जो एम्फोसाइज करेंगे उसको पेंट में करेंगे, ज्यादा ध्यान पेंट पे देंगे। फिर तो कभी घूमने उमने गया होगा ना ऐसे, मतलब जब वो एक साल तेरा जब फ्री चल रहा था, हाँ मतलब घर पे ही था या कहीं बाहर था? नहीं, मैं घर पे ही था, मैं मेरे रूम में बैठा रहता था पूरा दिन, पूरा दिन रूम में बैठा रहता था, मैं कहीं पे भी नहीं गया पुणे छोड़ के। मतलब वो अलग ही जोन था, इट इज नॉट एक्सप्रेसिबल, मतलब ऐसे वर्ड्स में बता ही नहीं सकते उसको। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं बोल सकते उसको, कुछ अलग ही था वो। तो उसके बाद में और आई वॉज अ चेंज्ड मैन, आई वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर, मैं ऐसे था ही नहीं। और अभी भी वो वापस और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो अभी जो हूँ वो नहीं रहूंगा। तो बाकी राइड वाइड पे जाता है, घूमने उमने जाता है, क्या करता है खाली, मतलब जब यूपी डिजाइन से फ्री होता है तब? जाता हूँ ना मैं घूमने वगैरह, जाता हूँ ना अभी राइड्स पे। तो अभी मैं काफी टाइम वो नहीं गया, लेकिन अभी स्टार्ट करना है राइड्स पे जाना। और अभी सबसे पहले तो हिमाचल जाऊंगा मैं, हाँ। वहाँ पे रहूंगा महीना 2 महीने। मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा 6 महीने वहीं पे रहूँ, 6 महीने यहाँ पे रहूँ, मतलब घूम फिर के काम करूँ, ऐसे सोच रहा हूँ इस तरीके से अगर कुछ वैसा करें। हो जाए तो उससे अच्छा। और उसका मतलब कुछ नई नई चीजें निकलेगी ना, मेरे को ऐसा लगता है पैटर्न से बाहर निकलना चाहिए, मतलब अपन वो काम 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 करके है ना, मतलब वो काम भी फिर सड़ जाता है। सही बात है। वो आदमी का दिमाग स्टक हो जाता है एक ही जगह पे, नहीं तो। हाँ बिल्कुल। और मैं अभी कोलैबोरेशंस का भी बहुत सोच रहा हूँ, मतलब जितने भी तरीके से मैं कोलैबोरेट कर सकूँ ना लोगों के साथ में, आई एम, क्योंकि आई एज आई टोल्ड बिफोर, आई डोंट वांट टू मेक दिस ए टिपिकल बिजनेस एंटरप्राइज और समथिंग लाइक दैट। मतलब अपना मेन जो भी क्या बोलते हैं उसको, बेस है जो है वो क्रिएटिविटी पे, मतलब वो 4 लोग मिलके बनाए या कैसे भी कोई भी बनाए, वो चीज निकलनी चाहिए बाहर बस। तो बिल्कुल। प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट आर्टिस्ट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो अभी वो है, क्योंकि एक बाइक एक ऐसा आर्ट मतलब चीज है जिसके ऊपर अभी आर्ट वर्क करना स्टार्ट किया है अपन ने। तो यू कैन एक्सप्रेस ऑलमोस्ट एनीथिंग, लाइक पीपल हैव बीन पेंटिंग ऑन कैनवासेस एंड पेपर्स एंड व्हाट नॉट, स्टेशनरी थिंग्स, मतलब पेंट करोगे तुम म्यूजियम में रख दोगे। तो दिस इज सच बिग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्हाट यू want to express on something that is moving all across the world, राइट। और तुम्हारा पेंटिंग घूम रहा है। तो अभी ये टाइप का अवेयरनेस आना भी मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि लोगों को जो भी आर्टिस्ट देगा वो नहीं ले रहे, उनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता है, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे डिसेंट चाहिए, ऐसे वो चाहिए। और इवन दे आर स्टिल नॉट दैट ओपन टू any kind of artwork on their motorcycles, but हाँ। soon that time will come as we are promoting this thing even more. तो अभी मेन सोशल मीडिया पे मेरा ध्यान है, क्योंकि जो भी मेरे जो आइडियोलॉजी है वो पूरे देश भर पहुंचे, और वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जैसे अब मान ले तेरे पास क्लाइंट आया, तो समटाइम्स दे नो कि उनको क्या चाहिए, समटाइम्स दे डोंट नो, तब क्या करता है, मतलब कैसा रहता है प्रोसेस, क्या आप कैसे उनको समझाता है या कैसे समझता है? हाँ सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो भी जो अच्छे काम किए हुए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई शो देम द रेफरेंसेस, आई सी व्हाट दे लाइक फर्स्ट, मतलब नॉट दैट आई एम गोइंग टू कॉपी व्हाट आई एम शोइंग, बट आई सी व्हाट दे लाइक, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, मतलब वो पहले हाँ। बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ कि उनको कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सो बेस्ड ऑन हिज चॉइसेस वी फिल्टर डाउन व्हाट ऑल ही नीड्स, व्हाट ऑल एलिमेंट्स ही वांट्स टू ऐड, या फिर कितना सिंपलिस्टिक करना है, क्या करना है। और फिर उसके बेसिस पे हम 3 डिजाइन बनाते हैं, मॉक डिजाइन, अच्छा। और वो प्रेजेंट करते हैं, फिर उसमें से वो चूज करता है एक, और फिर उसको आगे लेके जाते हैं डेवलपमेंट पे, और फिर बाद में वो फाइनल हो जाता है एग्जीक्यूशन। तो इस तरीके से द प्रोसेस गोज। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब क्या ऐसा गाड़ी पेंट कर गाड़ी पेंट करने का, ऐसा 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 करे, फ्लेम्स करने का, ये करने का, वो करने का, मतलब लिमिटेड था। अभी उसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है, तो मतलब, और वो बचा नहीं है का मेन थिंग इज आई डिडंट लेट दैट हैपन, मतलब उसको एक ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं बनने चाहिए, गाड़ी पेंट कर रहे हैं मतलब फ्लेम्स कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे एक कस्टम पेंट मतलब फ्लेम्स स्कल, ऐसे वो एक स्टीरियोटाइप नहीं बनना चाहिए। तो वो उससे बाहर लाने का कोशिश मैंने किया, मतलब मैं अभी एजुकेट कर रहा हूँ कि अपनी क्लाइंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स, वी ओनली हैव टू टेल हिम व्हाट ऑल इज अवेलेबल, मतलब वाइडली इतना ही नहीं है, इतना भी इतना है। तो वो उनको प्रेजेंट करते राइट। हैं, फिर उनको कन्विंस करते हैं कि आपको जो पसंद आ रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही है, मतलब वो अपने, इट इज अ कंडीशनिंग ऑन यू। हाँ। हाँ तो वो आपने देखा है अभी तक, ये भी है दुनिया में,
और ये भी अच्छा कंसिडर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस इज द एक्चुअल टेस्ट। तो ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है क्लाइंट को। तो आई विश टू वर्क ऑन दैट मेनली नाउ, क्योंकि द एग्जीक्यूशन फैक्टर, माय फेलो आर्टिस्ट, दे आर better than me at it. So I'm going to leave the execution part at them and emphasize on the creative part. तो इस तरीके से शुरू होगा अभी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है इस फील्ड में कि people come with a set of photos actually in their mind कि यार मुझे इसका ये पसंद है, इसका ये पसंद है, उसका वो पसंद है, बट combinedly he don't know क्या होने वाला है, और उसको तुम नया आइडिया दोगे तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा चाहिए। दैट इज अ वेरी मतलब कंफ्यूजिंग, क्या किया जाए। बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। और इसमें मेरा एक ये है कि मतलब परफेक्ट, मैं अभी तक ऐसा था मेरा कि मतलब मैं बहुत एज्ड भी नहीं हूँ, मैं बहुत जवान हूँ लेकिन जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है ये बिजनेस में से, तो मेरा एक अंदाज है और एक सीखा हूँ मैं कि परफेक्शनिस्ट बनने का कोशिश नहीं करना मांगता। मतलब मैंने, क्योंकि उसमें ओवर थिंकिंग में इतना टाइम निकल जाता है ना, मतलब जो होने वाला था वो भी नहीं होता। मतलब वो अरे भी नहीं ऐसा होता, करते सही हैं, बात। परफेक्ट करने का कोशिश करते हैं इसको, कुछ होने नहीं वाला परफेक्ट, कुछ है ही नहीं परफेक्ट। सो द मोमेंट समथिंग स्ट्राइक्स इट शुड बी डन, दैट इज व्हाट आई बिलीव नाउ। हो तो जाता है कम से कम, उससे बेहतर उसके बाद होगा, लेकिन वो तो हुआ ना, फिर तो सब दिमाग में होते रहेगा। तो पेंटिंग के अलावा और क्या बाकी क्या करता रहता है? म्यूजिक? मैं लोगों से बातें करता हूँ बहुत, मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है, मतलब जानना लोगों क्या क्या है, किस किस प्रकार के माइंड सेट्स है लोगों के। तो मैं घूमता हूँ, मतलब एटलीस्ट इन द सिटी मैं घूमता हूँ, और मेरा मतलब दिन भर में काम करता हूँ और मैं रात को घूमता हूँ। मतलब ये अभी लॉकडाउन है इसलिए, लेकिन मैं मतलब हार्डली आई स्लीप फॉर 3 to 4 hours। बाकी मैं रात तक भी मैं बाहर ही रहता हूँ, मतलब यहाँ वहाँ कहाँ घूमना, नई नई चीज़ें जानना। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी। और मतलब ये पेंट जॉब, वही तो पेंट जॉब बहुत छोटा सा एक फैक्टर है मेरी लाइफ का, और काफी सारी चीजें करते हैं अपन। आई आई लव टू टॉक अ लॉट। अभी आर्ट में भी वो काफी सारे मतलब आर्ट फॉर्म्स है, मतलब इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, फिर परफॉर्मिंग आर्ट है, कंटेम्प्ररी आर्ट है। मतलब आर्ट इज बेसिकली लैंग्वेज, तो उसको एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं वो अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, अलग अलग चीजें। डांस भी करता हूँ, फिर अभी नहीं करूंगा इसमें। ओके विराज, चलो फिर, थैंक यू यस, फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया बात करने में। थैंक यू सो मच। टाइम ही टाइम है अपने पास अभी, मेरे को भी बहुत मजा आया। अपने पास तो बहुत टाइम है, देखने वालों का टाइम नहीं रहेगा ना, बोर हो जाएंगे। यहाँ तक देखेंगे भी या नहीं पता नहीं।